रजवट रो तू सेहरो सब सूरा सिरमोर, रजवट रो तू सेहरो सब सूरा सिरमोर, धरती पर थाका पड़े रंग पाबू राठौड़। जय हिंद दोस्तों, मैं रवि राठौड़ राजस्थान जीके में लेकर आया हूँ आप सबके सामने। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो बोलिए पाबूजी महाराज की जय हो। दोस्तों पाबूजी महाराज के बारे में बहुत सारी किंवदंती, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। हम आज देखेंगे पाबूजी महाराज से संबंधित जो कि हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पाबूजी महाराज राव सिंह के वंशज थे। पाबूजी का जन्म कोलूमंड जो कि फलोदी में स्थित है वहाँ हुआ था। पाबूजी की माताजी का नाम कमलदे था। पाबूजी के पिताजी धांधल जी राठौड़ थे। पाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे था जो कि अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ की रहने वाली थी। मतलब कहने का मतलब पाबूजी का ससुराल कहाँ था? अमरकोट। पाबूजी की घोड़ी थी केसर कालमी जो कि पाबूजी किससे लेकर आए थे? देवल चारनी से पाबूजी ये घोड़ी लेकर आए थे। पाबूजी के अन्य नामों की चर्चा करते हैं दोस्तों। पाबूजी के अन्य नाम, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है और पाबूजी को फलेक रक्षक देवता के रूप में भी मान्यता दी जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि पाबूजी को वीर गति को कैसे प्राप्त हुए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाबूजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि पाबूजी महाराज एक बार देवल चारनी के पास गए। उसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालमी था। तो पाबूजी महाराज ने देवल चारनी से वो घोड़ी देने के लिए पाबूजी महाराज ने देवल चारनी को कहा। देवल चारनी ने वो घोड़ी पाबूजी महाराज को उनकी विनम्रता को देखते हुए घोड़ी दे दी। इससे पहले केसर कालमी घोड़ी को मांगने के लिए पाबूजी राठौड़ की बहनोई मतलब जीजा जी वो भी आए थे, लेकिन उनके बुरे व्यवहार के कारण देवल चारनी ने वो घोड़ी पाबूजी महाराज के जो बहनोई हैं, जीजाजी हैं, जिंदराव खींची, उनको नहीं दी। बड़ी ठीस थी साहब जिंदराव खींची को कि मन घोड़ी को दी। अब बात आई दोस्तों कि पाबूजी महाराज शादी करने के लिए केसर कालमी पर सवार होकर अपने ससुराल अमरकोट जाते हैं। वहाँ बारात नाच गाना हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। पाबूजी महाराज फेरे लेने के लिए बैठे वहाँ पे। जैसे ही पाबूजी महाराज फेरे लेने के लिए बैठे और फेरे 4 ही फेरे हुए थे दोस्तों, तभी देवल चारनी भागती हुई आई कि पाबूजी महाराज आप तो यहाँ फेरे ले रहे हो और वहाँ आपका बहनोई, आपका जीजा जी जिंदराव खींची मेरी गायें ले गया और वो बोल कर गया है कि बोल देना उस पाबूजी को कि गायें चाहिए तो वो केसर कालमी घोड़ी मुझे दे दे। इतनी बात सुनकर पाबूजी राठौड़ ने गौ रक्षा के लिए वहीं से 4 फेरे होने के उपरांत ही वहाँ से केसर कालमी सवार होकर देचू गांव पहुँचे। वहाँ देचू गांव में इनके बहनों जिंदराव खींची और इनकी पाबूजी महाराज के बीच में बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें पाबूजी महाराज गायों की रक्षार्थ आपका देचू गांव है जोधपुर में, वहाँ पाबूजी महाराज शहीद हुए। इस युद्ध में दोस्तों पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल भी थे। पाबूजी के बारे में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। तो ऊँटों को पालने वाली रेबारी जाति के पाबूजी आराध्य देव हैं। अब बात करते हैं पाबूजी की फड़ की। दोस्तों फड़ में से एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पाबूजी की फड़ दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। अब आते हैं पाबूजी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा पाबूजी के पावड़े जो कि माट वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। आगे आते हैं इनके मेले पे। इनका मेला लगता है दोस्तों चैत्र अमावस्या को। इनके बारे में परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध है। तो बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध हैं पाबूजी महाराज। इनका बौद्ध चिन्ह है
भाला। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं दोस्तों। पाबूजी महाराज राव सिंह के वंशज थे। पाबूजी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ। इनकी माता का नाम कमल दे था, पिता का नाम धनल जी राठौड़ था, पत्नी का नाम सुप्यार दे था, घोड़ी का नाम केसर कालमी था। इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ऊँटों का देवता कहा जाता है, फलेक रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनका युद्ध इनके ही जीजाजी जिंदराव खींची जो कि जायल के रहने वाले थे, इनके साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जिंदराव खींची देवल चारणी गायें ले गया था। इसके बाद में आती हैं कि पाबूजी की वीर देचू गांव में पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में इनके सहयोगी थे चांदा डेरा और हरमल, जो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। ऊँटों को पालने वाली जाति रेबारी जाति के आराध्य देव है। पाबूजी की फट रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। पाबूजी की पावड़े जो भक्तों द्वारा गाए जाते हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमठ में ही बढ़ता है। पाबूजी झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका बौद्ध चिन्ह भाला है दोस्तों। ये थे दोस्तों पाबूजी महाराज जिन्होंने गोरक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी। कल हम देखते हैं एक और नए लोक देवता। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।